जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है, आज का टॉपिक है महाजनपद। क्या है दोस्तों? महाजनपद। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद। दोस्तों हमारी जो पिछली क्लास है उसको हमने 2 क्लास को ख़त्म किया है। पहला जो टॉपिक था वो था हमारा सिंधु सभ्यता। दूसरा था दोस्तों वो है वैदिक सभ्यता। ये हमारी जो है दोस्तों वो तीसरी क्लास है। तो आप लोग प्लीज़ जाकर के 2 क्लास अगर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों महाजनपद है। तो महाजनपद से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जहाँ किसी भी एग्जाम, जैसे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में अगर आते हैं दोस्तों तो यहाँ से कहीं ज़्यादा नहीं जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कोई ना कोई नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं महाजनपद का। पूरा महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर हम आ गए हैं आपके लिए। अब बस आप लोग धैर्य बना करके इस पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद देखिए फिर अपने आप को कितना आंकते हैं। बहुत ही अच्छा फील होगा आप लोगों को। देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है 16 महाजनपदों का उल्लेख है, वो कहाँ मिलता है? तो दोस्तों हम लोग बता दें आपको पहले कि ये जो महाजनपद है ना, इसकी जो संख्या है वो है 16। तो कह रहा है कि ये जो 16 महाजनपद है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में, अनुत्तर निकाय में, या फिर उपनिषद में, या फिर पुराण में? कहाँ पर मिलता है? तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो है अनुत्तर निकाय में। किसमें है? अनुत्तर निकाय में मिलता है। तो यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल का क्या समय है? यानी कि महाजनपद काल का समय क्या है, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो बताइए 1600 या 300 या 1500 ईसा पूर्व क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 600 ईसा पूर्व, यानी बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? इस कहने का क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि ये जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से इसमें से ऐसा कौन सा महाजनपद है जो इसमें नहीं था? तो कौन सा महाजनपद नहीं था दोस्तों, आप बताइए। तो इसमें से जो था वो चोल, यानी कि सी इज राइट आंसर। चोल महाजनपद नहीं दोस्तों, ये वंश है, चोल वंश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की पहली राजधानी क्या थी? यानी पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, या फिर उज्जैन? क्या थी? मगध की पहली राजधानी क्या थी दोस्तों? मगध की पहली राजधानी जो थी वो राजगिरी थी। क्या थी? राजगिरी, यानी बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि मगध के उत्थान का कारण क्या था? यानी मगध जो था उसका उत्थान जो था वो क्या था? समुद्र, उपजाऊ भूमि, खनिज, या उपयुक्त में सभी? क्या है? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी समुद्र, उपजाऊ भूमि और खनिज सभी इसके थे, कारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वज्जी जो था, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? यानी वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी, या फिर उज्जैन? क्या थी बताइए। तो वज्जी की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी वैशाली। क्या थी? वैशाली, यानी बी इज राइट आंसर क्या जाएगा? वैशाली। गणराज्य का उदाहरण क्या है? काशी, वज्जी, मगध, या फिर कौशल? क्या हो जाएगा? तो गणराज्य जो था दोस्तों वो है वज्जी का उदाहरण है। इसका है वज्जी है, डी इज राइट आंसर। कौशल की राजधानी क्या थी बताइए? कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, या फिर वैशाली? कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वैशाली, या तक्षशिला, या फिर उज्जैन? क्या होगा आप बताइए? क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। तो हम बताते हैं इसका आठ क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर।
श्रावस्ती कौशल की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि अवंती की राजधानी क्या थी, यानी जो अवंती जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, आप बताइए। तो उसकी जो राजधानी थी दोस्तों, वाराणसी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, बताइए कौन थी इसमें से। तो उसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। क्या थी दोस्तों, उज्जैन, यानी बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि वत्स की राजधानी क्या थी। जो वत्स एक महाजनपद हुआ करता था, 16 में से महाजनपदों में से एक महाजनपद क्या था दोस्तों, वत्स भी है। तो वत्स की जो राजधानी थी वो क्या थी, क्या थी राजधानी, ये क्या थी उसकी, ये बताना है आपको। तो क्या थी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली या फिर उज्जैन, क्या थी। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको, ये थी कौशाम्बी। क्या थी, वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंधार की राजधानी क्या थी। गांधार भी एक महाजनपद हुआ करता था। तो गांधार की राजधानी जो थी दोस्तों, गांधार की राजधानी कहाँ थी, वो थी तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला। चलिए, ये तक्षशिला से आप लोगों ने जानते होंगे, ये महान क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो चाणक्य, उन्हीं का नाम था कौटिल्य, या फिर उन्हीं का विष्णुगुप्त नाम था उन्हीं का। तो वही तक्षशिला के ही वो गुरु थे, तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा मल्ली किस प्रकार का राज्य था। ये जो मल्ल था, सॉरी मल्ल जो था वो किस प्रकार का राज्य था। राजतंत्र, गणतंत्र, साम्राज्य या फिर उपनिवेश, क्या था बताइए। तो दोस्तों जो मल्ल था वो था गणराज्य था। क्या था, गणतंत्र था, इसी के कहते हैं गणराज्य, ये गणतंत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र था ये। महाजनपद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाजनपद, एक मिनट, देखिए पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा था इसलिए देखिए। कह रहा है कि महाजनपद काल में सिक्के कहलाते थे, यानी जो महाजनपद काल था उसमें जो सिक्के जो होते थे उसको क्या बोला जाता था, दिनार, रुपया, पंचमार्क या फिर असरफी, क्या बोला जाता था बताइए। दोस्तों इसको जो बोला जाता था वो बोला जाता था पंचमार्क। क्या बोला जाता था, पंचमार्क बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल में कर कहलाता था, बलि, भाग, कर या फिर सभी, तो क्या जाएगा दोस्तों, इस सभी कहलाता था, यानी कि बल भी कहलाता था, भाग कहते थे, कहीं 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 कर कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा प्रमुख केंद्र है, यानी जो शिक्षा था उस टाइम पे महाजनपद के काल में, वहाँ शिक्षा कहाँ, मतलब प्रमुख केंद्र क्या था, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर काशी, क्या था। दोस्तों ये था तक्षशिला, ये वही तक्षशिला है जहाँ आचार्य चाणक्य ने ज्ञान दिया था, यानी वहां पर पुरोहित थे वो। हम्म। काशी की राजधानी क्या थी बताइए। काशी की राजधानी क्या थी, काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी, वैशाली, उज्जैन या फिर तक्षशिला, क्या थी बताइए। काशी की राजधानी क्या थी, काशी की राजधानी दोस्तों थी वाराणसी। क्या थी, वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मगध का प्रमुख राजा कौन था, यानी जो मगध था उसके प्रमुख राजा कौन थे। बिम्बिसार, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर हर्ष, कौन थे। दोस्तों मगध के जो प्रमुख राजा थे वो थे बिम्बिसार। कौन थे, बिम्बिसार, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वज्जी संघ में प्रमुख गण कौन था। लिच्छवी, मल्ल, पुरु, पंचाल, कौन थे, लिच्छवी थे, ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि महाजनपद काल, यानी जो महाजनपद काल है इस शासन प्रणाली क्या थी, केवल राजतंत्र या फिर केवल गणतंत्र या फिर दोनों या फिर कोई नहीं इनमें से। तो आप बताइए क्या होगा इसमें। तो दोस्तों ये बता दें आपको, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों था, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि दोनों थे। क्या थे, दोनों, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि तक्षशिला किस महाजनपद में था, गांधार,
तक्षशिला जो था वो किस महाजनपद में था? गांधार, काशी, मगध, अवंती, कहाँ पर था बताइए? तो ये जो तक्षशिला था दोस्तों वो गांधार था, यानी गांधार की राजधानी ही क्या हुआ करती थी? तक्षशिला हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन था? यानी जो कौशल था वो उसकी प्रसिद्ध शासक कौन थे? कौशल का प्रसिद्ध शासक जो था दोस्तों वो कौन था? वो था प्रसेनजीत। कौन था? प्रसेनजीत, यानी ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवंती का शासक कौन था? यानी अवंती का शासक कौन था? उदयन या फिर प्रद्योत, बिंबिसार, अजातशत्रु, कौन था बताइए? तो इसका जो और आंसर हो जाएगा दोस्तों वो था प्रद्योत, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा वत्स का शासक कौन था? यानी जो वत्स मतलब शासक जनपद था उसका शासक कौन था? उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजित या फिर महाजनपद नंद, महापदम नंद, कौन था बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था उदयन। क्या था? उदयन था इसका शासक। नेक्स्ट कह रहा है महाजनपद काल में सेना का आधार क्या था? यानी जो महाजनपद काल था तो सेना का आधार क्या था? हाथी, घोड़े, क्या थे इसके आधार? हाथी, घोड़े या फिर पैदल सेना या फिर सभी? क्या हो जाएगा? ये दोस्तों सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी। क्या हो जाएगा? सभी सही राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख नदी क्या थी? यानी जो महाजनपद काल में जो प्रमुख नदी क्या थी? गंगा, यमुना, कौन थी प्रमुख नदी? कौन थी? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर सभी? बताइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां हुआ करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ये तो आसान क्वेश्चन है। महाजनपदों की संख्या क्या हुआ करती थी? 12, 14, 16, 18। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों इसकी? यानी कि ये 16 हुआ करती थी। महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद की संख्या होती है तो 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगध की दूसरी राजधानी क्या थी? कह रहा है क्वेश्चन जो मगध थी उसकी दूसरी राजधानी क्या थी? राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर उज्जैन? बताइए क्या थी इसमें से? आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटली, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पाटलिपुत्र इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल में धर्म कौन था? यानी जो महाजनपद काल था उसमें कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या दोनों या फिर कोई नहीं? बताइए। तो इसमें से बता देते हैं आपको ये दोनों, कहीं पर बौद्ध धर्म में थे, कहीं पर जैन धर्म में। जैन धर्म दोनों और बौद्ध धर्म दोनों थे। इसका क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, यानी कि दोनों धर्म थे उस टाइम। तो गणराज्य में सस्ता क्या था? राजा, जनता, सत्ता। सत्ता किसके कहते थे? यानी गणराज्य में सत्ता जो थी क्या थी? राजा के पास, जनता के पास, सभा के पास या पुजारी के पास? किसके पास हुआ करती थी? तो ये जो थी सभा के पास सत्ता हुआ करती थी, इसके पास सभा। नेक्स्ट कह रहा वैशाली किसका केंद्र था? वैशाली किसका केंद्र था बताइए? वैशाली में मगध, वज्जी, काशी या फिर वक्त, किसका था? तो जो वैशाली था दोस्तों वो था वज्जी का केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा मल्ल कहाँ था? जो मल्ल एक महाजनपद हुआ करता था वो कहाँ पर था? उत्तर भारत, दक्षिण में या फिर पश्चिम में या फिर पूर्व में? बताइए। तो ये जो हुआ करता था दोस्तों वो था उत्तर भारत में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पंचाल कहाँ स्थित था? यानी जो पंचाल महाजनपद था वो कहाँ पर था? उत्तर भारत या फिर उत्तर भारत था पहला ऑप्शन, या फिर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहाँ पर था? दोस्तों ये कहाँ पर था? उत्तर भारत। कहाँ पर था? उत्तर भारत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर भारत में। ठीक है, ये ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कुरु महाजनपद कहाँ था? जो कुरु महाजनपद था वो कहाँ पर था? हरियाणा क्षेत्र में, बिहार में, पंजाब में या फिर बंगाल में? बताइए कहाँ पर था ये? हरियाणा क्षेत्र में, यानी ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा अंग की राजधानी क्या थी? ये जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? चंपा, वैशाली, उज्जैन या फिर कौशाम्बी? बताइए इसका सही जवाब क्या जाएगा? तो इसका था चंपा। क्या थी इसकी राजधानी? चंपा, यानी ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध ने अंग को कब मिला जीता? यानी जो मगध ने अंग एक महाजनपद हुआ करता था उसको कब जीता था? यानी कब जीता? बिंबिसार या फिर अजातशत्रु, अशोक या फिर नंद? किसने जीता था बताइए? तो उसको जीता था बिंबिसार ने। कौन? ए इज राइट आंसर, बी बिसार ने। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि काशी और कौशल के बीच संघर्ष किसके लिए हुआ था? भूमि, व्यापार, धर्म या फिर जल के लिए? बताइए किसके लिए हुआ था? वो था भूमि के लिए, यानी ए इज राइट आंसर, भूमि के लिए हुआ था। महाजनपद काल में लोहा क्या था? बताइए लोहा उपयोगी नहीं या फिर कम उपयोगी, अधिक उपयोगी, केवल हथियार? बताइए क्या था सही जवाब क्या जाएगा इसका? ये था अधिक उपयोगी। क्या था? अधिक उपयोगी था। नगरीकरण बढ़ा कहाँ? हाँ, नहीं, व्यापारी वर्ग, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि नगरीकरण जो था वो बढ़ा मतलब कि बढ़ा था या फिर नहीं बढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बाद। तो ये हाँ बढ़ा था। क्या हो जाएगा? नगरीकरण, यानी नगर में लोग ज्यादा मतलब विस्तृत से बढ़ रहे थे, विकास हो रहा था उन लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यापारी वर्ग वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण कौन थे? बताइए इसका आंसर जो रहता है, व्यापारी जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो थे वैश्य, ए इज राइट आंसर। ठीक है। ग्राम प्रमुख कौन हुआ करता था? बताइए ग्राम प्रमुख यानी ग्रामणी, राजा, मंत्री कौन हुआ करता था? तो ग्राम प्रमुख जो हुआ करता था वो ग्रामणी को ही ग्राम प्रमुख कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि महाजनपद काल में लेखन क्या था? नहीं था, प्रारंभ हुआ, समाप्त, विकसित नहीं? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रारंभ हुआ। क्या जाएगा? प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि लिच्छवी क्या है? गणराज्य, राजतंत्र, साम्राज्य या फिर उपनिवेश? तो लिच्छवी जो था दोस्तों वो क्या है? वो है लिच्छवी जो थी वो है गणराज्य। क्या है? ए इज राइट आंसर। क्या जाएगा? गणराज्य जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महाजनपद काल में समाज क्या था? वर्ण आधारित था, वर्ग आधारित था, समाज समान था या फिर जनजातीय था? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो वर्ण आधारित था, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो था कौन था? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक या फिर चंद्रगुप्त? कौन थे बताइए? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक दोस्तों वो थे गौतम बुद्ध, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट जैन धर्म के संस्थापक कौन थे बताइए? जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों, वीडियो लगे अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद जो आएगा हमारा टॉपिक जो हम आपको बता देते हैं, सर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर के हम लोग इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे उस पर वीडियो, ताकि आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। इस वीडियो से ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आप बस पेशेंस देख करके आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है। चलिए तो बताइए इसका आंसर कर दो। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। देखिए बुद्ध जो थे वो किसके थे? वो थे बौद्ध धर्म के। किसके थे? वो बौद्ध धर्म के। महावीर स्वामी जो थे दोस्तों वो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि महाजनपद काल में कृषि नहीं हुई या फिर प्रमुख हुई थी या फिर कम हुई या केवल पशुपालन के लिए हुई थी? बताइए किस क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें जो तो महाजनपद में काल में जो कृषि थी वो प्रमुख थी। क्या थी?
प्रमुख हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खेती करते थे, किसानी करते थे, यानी कृषि उसी बोला जाता था ना। प्रमुख धातु क्या थी? शनिचर महाजनपद में धातु का जो उपयोग किया जाता था वो कौन सी ऐसी धातु थी? जी सोना, चांदी, लोहा, तांबा। कौन थी? लोहा ज्यादा यूज किया जाता था दोस्तों। कैसे? लोहा। तो सींच रहेंगे तो नगरों का विकास जो हुआ था वो नहीं हुआ, या फिर हुआ, या फिर समाप्त हो गया, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कम हुआ। बताइए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका हुआ गया नगरों का जो हुआ था वो विकास हुआ था। अच्छा में विकास हुआ था, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय था, सिक्के से, दोनों, या फिर कोई नहीं था? बताइए। इसका नेक्स्ट इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो था दोनों, यानी कि वस्तु विनिमय भी था और सिक्के, दोनों मिलाकर के हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको हम बता देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद काल का अंत कब हुआ? मौर्य साम्राज्य में, गुप्त काल में, हर्ष काल में, या फिर मुगल काल में? बताइए। इसका जो दोस्तों महाजनपद का जो काल हुआ था समाप्त, वो कब हुआ था? मौर्य साम्राज्य। कब हुआ था? मौर्य साम्राज्य में। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।